नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूं वो 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और उन 27 नक्षत्रों के जो 4 चरण होते हैं उनके बेसिस के ऊपर आधारित हमारे एस्ट्रो फूड्स, जिसे हम ज़ोडिएक फूड या एस्ट्रो डाइट बोल देते हैं, एस्ट्रोलॉजी न्यूट्रिशन बोल देते हैं। ऐसा क्या हम इन सारे नक्षत्रों का और इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन पूरे के पूरे दिन में यूज करें जिससे जो बॉडी के अंदर डिसीजेस पनप रहे हैं या जो भी हमको हमारा शरीर इंडिकेट कर रहा है कि वो अब एक प्रॉब्लम एरिया में एंटर होने जा रहा है। किसी को डायबिटीज का इशू है, किसी को यहाँ पर हो सकता है कि ओबेसिटी, मोटापे का इशू हो, पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स ज़्यादातर लोगों को देखी गई हैं। ऐसा हम क्या करें? संतुलित आहार नाम का एक कॉन्सेप्ट आप रोज सुनते हैं। हर वीडियो में आपको ये चीज़ दिखाई दे जाती है कि क्या चीज़ ऐसे कर सकते हैं। आज का जो मैं आपको ये प्रोग्राम बता रहा हूँ, ये आपकी इच्छा है। आप इसको 9 दिन का एक सेट करके फिर 1-2 दिन का गैप लेके फिर 9 दिन का सेट कर सकते हैं। अगर आप नक्षत्र बेस चाहते हैं तो इसी चीज को आप 27 दिन लगातार करें, फिर 1-2 दिन का गैप लेके फिर आप 27 दिन करें, ये भी कर सकते हैं। इस डाइट प्रोग्राम को, जो कि ज्योतिष के ग्रह और नक्षत्रों के ऊपर आधारित है, इसके बेसिस के ऊपर आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपकी बॉडी में कोई एलिमेंट है या कोई आपको तकलीफ ऑलरेडी है, तो एक बार इसे शुरू करने से पहले इन सब चीजों को नोट करके आप अपने चिकित्सक को जाकर जरूर दिखाएं। कोई ऐसा हो सकता है कई बार कि कोई मिनरल, कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट, कोई मैक्रोन्यूट्रिएंट आपके लिए निषेध हो, और वो अगर इस डाइट में है तो हो सकता है वो आपको कोई तकलीफ दे जाए। लेकिन अगर तंदुरुस्त शरीर है और आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको कहूँगा कि आप इसे ज़रूर फॉलो करें, एक चिकित्सक की सलाह लेके। क्या करना है? देखिए, हमारे मुख्य रूप से जो पूरा का पूरा प्रोसेस है हमारी इंडियन सिस्टम के अंदर खाने का, वो सिस्टम जो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी डाइट में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी डाइट को जब हम फॉलो करते हैं तो हम बेसिकली केवल और केवल जो भोजन है वो सूर्य अस्त से पहले खत्म करना है और सूर्य उदय के बाद शुरू करना है। इस चीज को फॉलो करके चलेंगे। सूर्य अस्त के बाद आपको जो भी चीज अलाउड है पीना, वो केवल पानी है। सूर्यास्त से पहले पहले आपने अपना अंतिम भोजन उस दिन कर लेना है और सूर्य उदय के बाद आपने फिर शुरुआत करनी है। अब ये जो हमारा पूरा का पूरा एक 9 दिन या 27 दिन, जितने भी दिन आप इसे करना चाहते हैं, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि इसमें क्या चीजें आपको किस कॉम्बिनेशन में लेनी चाहिए जो शरीर के लिए अच्छी रहेंगी, आपकी बॉडी की प्रॉब्लम्स को भी कुछ दिनों के अंदर खत्म करना शुरू कर देंगी, और क्या हम ऐसा करें जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर गुड फैट और गुड प्रोटीन पहुंचे, और हम किस तरीके से अपने आप को कार्बोहाइड्रेट से दूर रख सकें। क्योंकि इस दुनिया में बहुत शरीर को चलाने के लिए 2 ही चीजें हैं। एक जिसे हम बोलते हैं गुड फैट, जो हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स जो होते हैं वहाँ से हमारे को मिलता है, और दूसरा है हमारा गुड प्रोटीन, जो कि हमारे गुड अमीनो एसिड्स से हमारे को मिलता है। इस पूरे के पूरे मेडिकल साइंस के अंदर गुड कार्बोहाइड्रेट नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन पेट भरने के लिए लोग कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का सहारा लेते हैं। इस प्रोग्राम में किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट रूप में लेना हम अलाउ नहीं करते। तो यहाँ पर जो लोग इस प्रोग्राम को फॉलो करेंगे उनको थोड़ा
अपने शेड्यूल को, अपने मन को संतुलन में करना पहले जरूरी होगा। आहार तो बाद में संतुलन में आएगा। सबसे पहले उनको अपने इस मन की इच्छा जो होती है, उनकी फ्राइड आइटम्स खाने की, स्वीट आइटम्स खाने की, ब्रेड, बंस, बर्गर्स, पिज्जास, मैदा, आटा, चावल, इन चीज़ों से तो उन्हें इतने दिन दूर रहना है। और वो कहते हैं ना कि कोई भी एक चीज़ करने के लिए अगर कुछ दिन हमें उन चीज़ों का त्याग करना भी पड़े, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो त्याग है आपका, वो अल्टीमेटली आप अपने शरीर के लिए एक गिफ्ट उसको दोगे, अपने शरीर को एक प्रेजेंट देने को आप तैयार हो कि आप उसको एक वापस स्वच्छ और एक तंदुरुस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप केवल 9 दिन करना है आपने, या 27 दिन, अपने अंदर जो चेंजेस हैं वो देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे जितनी बार चाहें उतनी बार दोहरा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर समझना यह है कि बॉडी से जो टॉक्सिन्स का निकलना है वो बहुत जरूरी है, और ये जो क्रिया है, ये आपको इसके लिए जो कार्य है वो एक रात पहले से कर लेना है आपने शुरू। क्या करना है आपको, वो मैं आपको समझा देता हूं। आपको एक जग में आधा जग पानी भर के रखना है। लगभग 1 लीटर तो वो जरूर हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। उसमें आपने 1 चम्मच जीरा लेना है, 1 चम्मच उसमें सौंफ डालनी है, 1 चम्मच उसमें आपने साबुत धनिया डालना है, 1 चम्मच उसमें आपने अजवाइन डालनी है, और साथ में 1 चम्मच उसमें आपने मेथी दाना डालना है। इन सब चीजों को डाल के 1 चम्मच से इसको हिला के घोल लीजिए और इसको रख दीजिए ढक्कन लगा के। सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपने इस पानी को छान के, ये पानी आपने पीना है। ये पहला काम है जो आपने करना है। सुबह उठकर आप ये सारा का सारा पानी पी लें। एक बार में पी सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप इसको 2 बार में पी लीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब तक आप इसे पी ना लें तब तक आप कोई भी चीज खाना पीना शुरू नहीं करेंगे। आपने इसे पी लिया, इस पूरे के पूरे पानी को। अब ये जो इसका बचा हुआ, भीगा हुआ, ये जो भी हमने सामान डाला है, सौंफ है, उसके अंदर आपका अजवाइन है, मेथी दाना है, जो भी चीजें हमने डाली, जीरा वगैरह, इन सब को आपने एक बर्तन में पानी को गर्म करने के लिए रखना है, और उसके अंदर ये सारा सामान आप डाल दीजिए बचा हुआ। और जब ये पानी उबलना शुरू हो जाए तो अब आप इसको गैस की आंच बिल्कुल धीमी करके, थोड़ा सा पानी और ऐड करके, और इसे ढक्कन लगा के आप अपना बाकी का काम कर लें। इसे आप पकने दें बहुत आराम से। जब ये पक जाए तब आपने इसे दोबारा छान लेना है, और दोबारा छानने के बाद आपने इस पानी का भी सेवन उसी तरीके से ही करना है। ये गुनगुना पानी आप पिएंगे, और आप इसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार में दोपहर तक आप इसे खत्म कर लेंगे। अब बात आती है इस बात की कि हमें खाना क्या है। देखिए, ये मैं आपको क्रम से यहाँ पे नहीं बताऊंगा। जो चीजें ग्रहों के अनुसार मैं देख पा रहा हूं कि जरूरी है, नक्षत्रों के अनुसार जरूरी है, हम केवल उन्हीं चीजों के ऊपर ही यहाँ पर ध्यान देंगे सबसे ज्यादा। आपने क्या करना है, आपने पूरे के पूरे दिन में कम से कम 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को, जो आपकी 3 मील्स होंगे, यहाँ पे 3 बार का आपका खाना होगा, उसके अंदर आपने एक अच्छी क्वालिटी की ग्रीन इलायची और 2 लौंग, ये आपने सुबह के नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के बाद, और रात यानी शाम के जो सूर्यास्त के समय आप अपना आखिरी भोजन उस दिन का करेंगे, उसके बाद आपने ये निश्चित रूप से खानी है। इस बात को आप सोच लें। अब खाने में क्या खाना है यहाँ पर, तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि जितनी भी मार्केट के अंदर आपको रंग बिरंगी सब्जियां मिलती हैं, जैसे शिमला मिर्ची है, वो 3 कलर की मिलती है, येलो, ग्रीन और रेड। इसके बाद आपके बीन्स हो गए, मशरूम्स आ गया उसके अंदर। जितनी भी चीजें आपको मिलती हैं, इसको आपने वर्जिन
ऑलिव ऑयल के अंदर या देसी घी के अंदर आपने इसको बहुत कम देसी घी का प्रयोग करते हुए आपने इसको पकाना है और दिन में 1 या 2 बार अच्छी बड़ी क्वांटिटी के अंदर आपने इस वेजिटेबल्स को खाना है। केवल उसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, जितनी काली मिर्च उतनी हल्दी, इस बात का ध्यान रखें। नमक कौन सा डलेगा वो भी बता दूं। नमक यहां पर सफेद नमक का प्रयोग ना करें, यहां पर आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, काले नमक का प्रयोग कर सकते हैं, किसी हिमालयन सॉल्ट या रॉक सॉल्ट का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर सफेद नमक भी उसमें मिक्स करना हो तो थोड़ा सा वो डाल लें, लेकिन पूरा सफेद नमक ना हो। तो ये जो आपने तैयार किया सारे के सारे वेजिटेबल्स को मिक्स करके, ये आपने मिनिमम 2 बार तो बाउल भर के खाना है। हाँ, आपको इससे ज्यादा भूख लग रही है तो आप 3 बार भी खा सकते हैं, 4 बार भी खा सकते हैं। अमूमन जो इसके अंदर हम एक लगन मान के चलते हैं कि 2 घंटे चलेगा, तो यहां पर हम ये मानते हैं कि जिस लगन के अंदर हमने उस भोजन को ग्रहण किया है, एक लगन बीच में छूटना नहीं चाहिए। तो बीच में जो लगन है वो 2 घंटे का आता है, तो आपको 2 घंटे के अंदर, या मैक्सिमम अगर आपने एक लगन बीच में छोड़ दिया तो उससे अगला लगन जैसे ही चालू हुआ तो आप कम से कम 3 घंटे के अंदर अंदर उसे दोबारा जरूर ले लें। इससे ज्यादा तो आप बिल्कुल भी ना करें। छोटे छोटे पोर्शंस में आपने खाना है। और मैंने आपको पहले बताया, केवल 3 बार आपने, सपोज आप खाना 6 बार खा रहे हैं छोटे छोटे पोर्शन में, लेकिन वो आपने इलायची और लौंग जो है वो केवल 3 ही बार खानी है। ये 3 की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। और 6 लौंग क्यों खिलाई जा रही है, ये भी न्यूमरोलॉजी के ऊपर बेस्ड चीज है। इसका हम कभी विस्तार से इसके बारे में जानकारी देंगे कि हमने उस दिन 3 हरी इलायची और 6 लौंग ही क्यों खिलाई, और जब खिलाया तो जोड़े में क्यों खिलाया हमने उसे, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। आज का टॉपिक डाइल्यूट नहीं करूंगा मैं। इसके बाद आपने विशेष रूप से एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको लिक्विड हॉट आइटम्स जरूर लेने हैं। और उसमें मैं हमेशा से बताता आया हूं कि आपको दालचीनी, लौंग, इलायची छोटी और मोटी दोनों, साथ में थोड़ी सी सौंफ, इनका पानी आप उबाल के और उसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये आप YouTube में अगर देखेंगे तो कीटो डाइट के अंदर आपको वहां पर ये बुलेट कॉफी के अंदर ये मिल जाएगा, पर उसमें वो लोग क्रीम डालते हैं साथ में। मैं वो आपको यहाँ नहीं बोलूंगा डालने के लिए, क्योंकि ये मेरी डाइट है जिसको मैं आपको फॉलो करने के लिए बोलूंगा। आप इसके अंदर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और साथ में वर्जिन कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस जो ऑयल मिलता है कोकोनट का, वो आप इसमें डालिए। आप इसमें शुगर बिल्कुल नहीं डालेंगे, ये बात आप ध्यान रखें। अगर आपको बिल्कुल फीका पीना पॉसिबल नहीं है तो आप इसके अंदर शुगर फ्री ग्रीन स्टीविया, मीठी तुलसी जिसे बोलते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। बेहतर रहेगा कि उसे भी ना ऐड करें आप। ये जो आपने ड्रिंक है, जो हम चाय का सब्स्टिट्यूट है, ये आप दिन में कम से कम 3 से 4 बार जरूर लें। इससे आपके बॉडी के टॉक्सिन्स भी निकलेंगे और ये आपके किडनी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं हम कि हम प्रोटीन्स कैसे ऐड करेंगे। तो मैं यहां पर आपको बोलूंगा बड़ा सिंपल चीज, जो मैंने आपको मिक्स वेज के अंदर मशरूम्स और बाकी सब चीजों को तो ऐड कर दिया है। यहां पर जो हम ऐड करना चाहूंगा मैं, वो यहाँ पे शुक्र के आइटम ऐड करना चाहूंगा। और उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि 1 बाउल फीका दही आप दिन में किसी भी वक्त, लेकिन 2 बजे से पहले आप उसको जरूर कंज्यूम कर लें। और साथ में आप पनीर खाएंगे। पनीर की क्वांटिटी जितनी आप खा सकते हैं इस मिक्स वेजिटेबल वाली डाइट के साथ, वो आप खाइए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पनीर अगर घर का निकला हुआ हो तो और ज़्यादा अच्छा है, या किसी बाहर से किसी रिलायबल सोर्स से आ रहा हो तो भी चलेगा। यहाँ पर आप पनीर खाएं और दही खाएं। ये 2 आइटम्स आपके बॉडी के अंदर, दही प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स को हैंडल करेगा, और
दही जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसकी भी भरपाई करेगा। साथ में जो पनीर है यहाँ पर वो शुक्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, क्योंकि उसकी फॉर्म दूध की चेंज करके हम पनीर बनाते हैं, और वो भी हमारे पेट के लिए, हमारे पूरे के पूरे बॉडी के लिए और खास तौर से प्लैनेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ हम खाएंगे भर के सैलेड, और सैलेड में मैं आपको यहाँ पर केवल 2 ही चीजें रिकमेंड करूंगा, एक गाजर और एक खीरा। इसके पीछे भी लॉजिक है, क्यों? अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम बुध आदित्य योग, जिनकी ज्यादातर लोगों की कुंडलियों में होता है, तो वहां पे सूर्य और बुध साथ बैठे होते हैं, और सूर्य बुध के हमेशा ही सबसे क्लोज रहते हैं, या यूं कहिए बुध सूर्य के सबसे क्लोज रहते हैं। तो ये जो डाइट है इसके अंदर मुख्य रूप से हम दोनों ग्रुप से एक एक प्लैनेट को कवर करना चाहेंगे यहाँ पर, और इसके लिए आप गाजर और खीरा ये अधिक से अधिक मात्रा में आप प्रयोग करेंगे। चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, गुड़, शक्कर, शहद का प्रयोग भी यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं इस डाइट में करवाऊंगा। मेरी ये डाइट फॉलो होने के बाद आप उसके बाद जरूर जो आपको चीट डेज मिलेंगे, और आप अगर दोबारा इसको नहीं करते उसके बाद आप जो मर्जी खाएं, आपका मन है, अगर आपको इसी डाइट से ही हेल्प मिलती है तो फिर आप, मुझे मालूम है, इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर उनमें से किसी भी चीज को इस डाइट में, जो फर्स्ट मेरा प्रोग्राम है ये एस्ट्रो न्यूट्रिशन के ऊपर, इसमें नहीं ऐड करना चाह रहा हूं मैं। आपने सॉल्ट जरूर लेने हैं, कोई भी चीज आप खाएंगे उसके अंदर थोड़ा सॉल्ट लीजिए, ज्यादा सॉल्ट, अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो आप ना लें उसके अंदर। और मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि ये डाइट प्रोग्राम, अगर आप अपने प्लैनेट्स की ऑरा को, उनकी एनर्जीज को बैलेंस करने की इच्छा से कर रहे हैं, नक्षत्र की ऑरा को बैलेंस करने की इच्छा से कर रहे हैं, या वाकई में ही एक आप नवग्रह 27 नक्षत्रों का डाइट रेजीम फॉलो करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको बोलूंगा कि आप इसे अपने चिकित्सक से, अपने डॉक्टर से, अपने डाइटिशियन से जरूर बात करें। मुझे वैसे तो 100% उम्मीद है कि वो आपके इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में कोई गलती नहीं निकालेंगे, लेकिन फिर भी एक बेटर है कि आपकी बॉडी को वो अच्छे तरीके से समझते हैं, वो आपको बेटर तरीके से बता पाएंगे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। इसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ फ्रूट्स रिकमेंड कर रहा हूं यहां पर, जो कि मैं चाहता हूं कि आप उसे स्मॉल पोर्शन में खाएं। फ्रूट के साथ आप एक चीज को हमेशा याद रखें कि कभी भी फ्रूट को आप किसी और डाइट के साथ, किसी सैलेड के साथ मर्ज ना करें। उसको 2 डाइट के बीच में एक फिलर के रूप में आप यूज कर सकते हैं, और उसके साथ जो मैंने आपको एक चाय का सब्स्टिट्यूट दिया है वो आप जरूर लें, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और फ्रूट्स आपके लिए केवल और केवल मैं इसमें रिकमेंड कर रहा हूं 4 फ्रूट्स, उसके अलावा कोई रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको एक दिन में आधे से ज्यादा एक मीडियम साइज वाला जो सेब है वो नहीं अलाउ करूंगा इसमें खाने के लिए, केवल आधा सेब आप खा सकते हैं। आप एक अमरूद खाइए उसके बीज को हटा के। आपको चाहिए कि इसमें कुछ आधा बाउल आप अनार के दाने खा सकते हैं, और 1 बाउल तक आप यहाँ पर पपीता खा सकते हैं। इससे ज्यादा कोई भी और फ्रूट, केला, चीकू, आम, तरबूज, अंगूर, संतरा, ये मैं आपको यहाँ पर इस वाली डाइट में नहीं इंक्लूड कर रहा हूं। एक चीज आपसे और बताना चाहूंगा यहाँ पर, जब ये बात चली फूड की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, सैलेड आइटम्स की, मैं यहाँ पर अपनी इस डाइट में कोशिश करूंगा कि कोई एक्सपेंसिव ड्राई फ्रूट्स या कोई और चीज भी आपके इसमें बहुत ऐड ना करूं, लेकिन हाँ 2 चीजें जरूर मैं आपको बोलूंगा लेने के लिए। वो ये कि आप इसमें भीगे हुए बादाम और कुछ अखरोट की गिरी 1-2 ये आप जरूर लें। यहाँ पर बादाम भी हम 5-6 से ज्यादा की क्वांटिटी में एक दिन में नहीं लेंगे, वो इसलिए भी जरूरी है लेना ताकि हम बृहस्पति और शनि को बैलेंस कर सकें। और अखरोट भी आप पूरे के पूरे दिन में 2 अखरोट से ज्यादा
नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे को यहाँ पे कैलोरीज को भी बैलेंस करना है, हमारे को यहाँ पे प्लैनेट और नक्षत्रों को भी बैलेंस करना है, और बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी आपके आहार में, तो आपको उसको भी बैलेंस करके चलना है कि किस तरीके से आप उनका भरपूर फायदा उठा सकते हैं और कोई चीज़ के भी ना हो जाए आपसे गलती से। एक सीक्वेंस को तोड़ते हुए एक आपको आइटम और बताना चाहूँगा जो कि मेरे से छूट ना जाए, इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ मैं। जब आप अपनी लास्ट डाइट ले लेंगे लगभग सूर्य अस्त के पास, तो एक ऐसा समय आता है जिस समय सूर्य अस्त हो चुका होता है लेकिन बाहर अंधेरा नहीं होता। इस टाइम पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर एक दूध में हल्दी, यहाँ पर मैं अंबा हल्दी का प्रयोग करने के लिए आपको बोलूँगा, जो आसानी से बाजार में मिल जाती है। अंबा हल्दी और काली मिर्च डाल के थोड़ी सी दालचीनी डाल लीजिए उसके अंदर, और वो दूध को अच्छे से पकाएं। उसे पकाने के बाद आप इस दूध को ज़रूर पिएं। ये दूध गुनगुना करके पिएं, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स देता है। इसमें हमारा गज केसरी योग भी हम इसमें एस्टैब्लिश करते हैं। हम यहाँ पर काली मिर्च और हल्दी का कॉम्बिनेशन शरीर में बहुत अच्छा वर्क करता है। तो जिन लोगों को कोई वायु विकार है, देखिए हमारे ग्रह भी 3 प्रवृत्ति के ही होते हैं ज़्यादातर देखा जाए, वाक, कफ और पित्त। इन तीनों को बैलेंस करने के लिए आयुर्वेदा भी काम करता है, नेचुरोपैथी भी काम करती है, और जितना भी आपको डाइट प्रोग्राम्स दिए जाते हैं वो भी इसी अनुसार दिए जाते हैं कि वात, कफ और पित्त को कैसे बैलेंस करें। तो जब हम वात, कफ और पित्त को बैलेंस कर रहे होते हैं तो हमारे को नाइट के टाइम पे दूध का प्रयोग, यहाँ पर हम आपको केवल और केवल हल्दी, काली मिर्च और थोड़ा सा उसमें दालचीनी का पाउडर डला हो, वो ज़रूर हम यहाँ पे आपको रिकमेंड करेंगे। हमने यहाँ पर मुख्य रूप से बहुत सारे ग्रहों को कंट्रोल करा। मैं यहाँ पे आपको 3 चीज़ें आखिर में और बताना चाहूँगा जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको जब भी प्यास लगे, कोशिश करें कि आप उसके अंदर गुनगुना पानी पिएं। कभी भी फ्रिज का कोई भी रखा हुआ पानी आपने नहीं पीना, बर्फ़ का प्रयोग नहीं करना, आइसक्रीम्स नहीं खानी है। आप गुनगुना पानी पिएं और उसके अंदर आप लगभग 1/4 नींबू निचोड़ के तब पिएं आप उसे। थोड़ा सा इसमें काला नमक भी छिड़क लें तो आपके बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स भी बैलेंस्ड रहेंगे। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर का इशू है तो मैंने वापस बोला है कि अपने डाइटिशियन से, अपने चिकित्सक से बात करके ही इस डाइट को आप फॉलो करें। जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा नींबू निचोड़ें, थोड़ा सा इसके अंदर आप काला नमक डालें गुनगुने पानी के साथ, वो आप पिएं। इसके बाद हमें कुछ मंगल की क्रियाएं करनी बहुत ज़रूरी है, और मंगल जो है वो हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए, ब्लड को बेटर रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक प्लैनेट होता है। ब्लड को पंप भी यहाँ पे मंगल का ही कार्य है करना। यहाँ पर उसके लिए आपको सिर्फ एक सरल काम बताऊंगा, केवल 4 से 5 मिनट आपने वॉक करना है। और ये वॉक कैसे करेंगे? ये फिजिकल एक्टिविटी है। ये आप अपने कुआं नंबर के अकॉर्डिंग उन दिशाओं की तरफ जाएंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपको ये जो डायरेक्शंस है फॉलो करने वाली, ये यूजुअली अगर आप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ वॉक करते हैं या आप साउथ डायरेक्शन की तरफ वॉक करते हैं तो एक ज़्यादा ऊर्जा आपके लिए आएगी। जाहिर सी बात है वापस घर आते हुए आपकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। लेकिन जब आप अपने घर से चलते हैं और संभव हो सके कि आप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मुंह करके वॉक करें या साउथ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके वॉक करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। नहीं संभव तो कोई बात नहीं, कोई भी दिशा हो, लेकिन करना कैसे है? आपने इसके अंदर तेज कदमों से भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, साधारण भी नहीं चलना। आपने तेज कदमों से 1 मिनट चलना है, और आपने यहाँ पर चूंकि सिर्फ 4-5 मिनट की ही है आपका क्रिया है तो आप इसको टाइम नोट कर सकते हैं। 1 मिनट जैसे ही पूरा हो तो उसके बाद आपने रुकना नहीं है, सिर्फ साधारण कदमों से आपने चलना शुरू कर देना है।
जैसे ही 1 मिनट साधारण कदमों से चलते हुए हो जाए, तब 1 मिनट फिर वापस आपने तेज कदमों से चलना है। दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, जितनी तेज कदमों से चल सकते हो उतना तेज कदमों से चलना है आपने। फिर 1 मिनट आप स्लो हो जाइए, रुकना नहीं है, सिर्फ साधारण कदमों से चलना है। फिर तेज कदमों से आपने चलना है 1 मिनट। तो इस तरीके से तेज कदमों से चलने वाली जो क्रिया है वो 4 बार करनी है, और 4 नंबर हमारा राहु का होता है। इसके बीच में 3 बार आप साधारण कदमों से चलेंगे, 4 बार तेज कदमों से 1-1 मिनट, और 1-1 मिनट उसके बीच में आप साधारण कदमों से चलेंगे। केवल इतना करना है। उसके बाद आप घर पे आके अपना कोई भी काम करें। अब लोग ये पूछते हैं कि ये कब करें, तो जब पूरी की पूरी क्रिया हमारी सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक समाप्त हो रही है, तो ये क्रिया भी उसी के बीच में ही होगी। जिस वक्त भी आपके पास समय हो आप इस काम को करें, बट बहुत ज्यादा पेट ना भरा हुआ हो ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जिन लोगों को तेज चलने में कोई अस्थमैटिक इशू है, हार्ट का इशू है, वापस आपको बोल रहा हूं कि आप अपने या तो जिम ट्रेनर से या डाइटिशियन से या अपने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर से या अपने लंग्स के डॉक्टर से पूछ के ही आप इस काम को करें। अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। और आखिर में हम बात करते हैं उन 2 इंपॉर्टेंट ग्रहों की जिन्हें किसी के लिए भी कंट्रोल करना और संवारना बहुत जरूरी है। और वो है पहला हमारा बुध ग्रह, जिसके लिए जब आपके पास सीजन हो तो आप वहां पे पालक, मेथी, बथुआ और सरसों को मिक्स करके उसका साग बनाएं। और कोई भी चीज आप खाएं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा उसको आप पकने के बाद, खासतौर से जब आप घी का प्रयोग करते हैं कुछ, तो आप कभी भी उसे तवे के ऊपर उस चीज को या पैन के ऊपर जब वो चढ़ा हुआ होता है, आग पे जब चढ़ा होता है, भट्टी पे जब चढ़ा होता है, तब ना डालें। आपने उसे उतार के अपने कटोरी में जब ले लिया और खाने लगे, तब उसके ऊपर से आप शुद्ध देसी घी गाय का यहाँ पर डाल के खाएं। आप इसमें काली मिर्च का प्रयोग करें, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, और सेंधे नमक का या काले नमक का प्रयोग करें। रॉक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट को भी ऐड किया जा सकता है, पिंक सॉल्ट को ऐड किया जा सकता है, और एक घर में इन सब का मिश्रण व्हाइट सॉल्ट के साथ मिला के वो भी तैयार करके रखा जा सकता है, ताकि हर बार अलग अलग डिब्बियां ना खोलनी पड़े। एक ही बार में ही उठाया और उसे आपने छिड़क दिया। देखिए, हमारी बॉडी के लिए ऑयल मस्ट नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए जो फैट है वो मस्ट है। और फैट जो आता है अच्छा, वो आता है आपके देसी घी से, आपके कोल्ड कंप्रेस्ड कोकोनट ऑयल से, वो आता है आपके एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से। इन चीजों को आप अपने खाने के ऊपर छिड़क के जरूर खाएं, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। मात्रा थोड़ी कम रखें। यहां पर आप बटर का भी प्रयोग लिमिटेड क्वांटिटी में कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे डाइट में मैंने आपको कहीं पर भी चावल, बेसन, मैदा, आटा, ओट्स, किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करने दिया है। मैं केवल आपको फाइबर और प्रोटीन की डाइट ही देना चाह रहा हूं, जिसके अंदर हम मैक्सिमम अपनी बॉडी को रन करने के लिए फैट का प्रयोग करें, और वो भी गुड फैट का, जिसके लिए हमने बादाम और अखरोट का इस्तेमाल किया। और खाने के ऊपर हमने अलग से बटर, देसी घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, इसे डाल के अपनी बॉडी की जो फैट की मात्रा है उसको पूरा किया। और आखिर में रह जाते हैं हमारे बृहस्पति देव से रिलेटेड चीजें, और उसे हम कैसे भूल सकते हैं। उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको मूंग की दाल। यहां पर मूंग की दाल के आप हरे मूंग के स्प्राउट्स भी बना सकते हैं। आप चाहे तो उसे सैलेड के साथ ऐड करके खा सकते हैं, और नहीं तो मैं कहूंगा आपको कि आपको मूंग की दाल को हल्की आंच के ऊपर कुक करना है। उसमें केवल आप नमक, मिर्च डाल के, तो अदरक और लहसुन का प्रयोग जरूर करें आप इसके अंदर।
अदरक और लहसुन का प्रयोग, अभी मैंने आपको जितनी भी चीजें बोली हैं जिससे आप कुक कर रहे हैं, उसमें आप ये मान के चलिए कि अगर आपके घर में परहेज नहीं है अदरक और लहसुन का, तो ये तो एक औषधि है। अदरक को एक औषधि बोला गया है। अदरक का प्रयोग, जो मैंने आपको चाय बोली थी जिसमें हम लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, मोटी इलायची, सौंफ वगैरह डाल रहे हैं, उसमें भी आप अदरक का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा चीज रहेगी। ये औषधि के रूप में हमारे ज्योतिष में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और लहसुन का प्रयोग आप अगर चाहते हैं तो आप जरूर करें। मैं तो हमेशा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करने की बात करता हूं। हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि प्लेनेट को किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं उसके ऊपर विशेष रूप से हम ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पर आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो भी चीज खा रहे हैं, जैसे दाल है, पालक है, मिक्स वेज है, उसके अंदर आप जिंजर और गार्लिक यानी अदरक और लहसुन का प्रयोग जरूर करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दाल की हम बात कर रहे थे। दाल को आपने सूप के रूप में पीना है, उसे किसी चावल के साथ, किसी पराठे के साथ, किसी रोटी के साथ नहीं खाना। आपने प्रयास करना है कि फाइबर आप जितना ज्यादा खाएं, और फाइबर के अंदर हमारी मिक्स वेजिटेबल्स, खीरा और गाजर, इन 3 चीजों का प्रयोग किया है। साथ में हमने थोड़ा सा यहाँ पर सॉफ्ट फाइबर का प्रयोग किया है। आपको अलाउ किया है उसमें पपीता, आपके अमरूद खाने के लिए, आधा एप्पल खाने के लिए और थोड़े से अनार के दाने खाने के लिए। आप इस डाइट को मेरे कहने से सिर्फ 9 दिन प्रयोग करें। लेकिन इसके साथ आपने क्या करना है वो ये कि सुबह उठने से लेकर और शाम तक आपको अपनी पानी की मात्रा ज्यादा रखनी है। और ये पानी आपने हमेशा गर्म या गुनगुना पीना है, कभी भी ठंडा या रूम टेम्परेचर का पानी ना पिए। आप गुनगुना पानी पिए, उसके अंदर थोड़ा सा नींबू छिड़क के पी लें, बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि फिर शाम के बाद और सुबह तक आपको केवल जितनी प्यास लग रही है, जितना आपका गला सूख रहा है या आपको मन कर रहा है कोई चीज गले को गीला करने के लिए, आप केवल उतना पानी पिए। ज्यादा पानी आपने उस वक्त नहीं पीना, क्योंकि बॉडी में वाटर रिटेंशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो वाटर रिटेंशन से बचें, क्योंकि उससे फिर आपके पैर सूज जाते हैं, आपको कोई किडनी रिलेटेड इश्यूज सामने आ सकते हैं, आपके आंखों के नीचे जो है पानी भर सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें, ओडिमा जिसे हम बोलते हैं, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है। तो ये एक हमारा रिजीम है, इसमें चीजें ज्यादा प्रयोग की गई हैं, आपने देखा भी होगा, क्योंकि 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों को बैलेंस करके एक ऐसी डाइट देनी है जिससे बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज भी ना हो उस पीरियड में। केवल 9 दिन करें। खासतौर से वो लोग जिन्हें मोटापे की शिकायत है या अपने आप को थोड़ा ओबीस होता हुआ देख रहे हैं, डायबिटीज का इशू है किसी को, उनको जरूर इस चीज को फॉलो करना चाहिए। आपने देखा इसमें हमने आलू का प्रयोग नहीं किया, अरबी का प्रयोग नहीं किया, इसमें हमने कोई भी ऐसी चीज का प्रयोग नहीं किया जो कि आपके फैट को बढ़ा सकता है या कार्बोहाइड्रेट्स को बढ़ा सकता है। कुछ चीजों का प्रयोग मैं इसमें जरूर कहूंगा कि हम एक स्मॉल पोर्शन में अगर हम चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। जैसे उसके अंदर हम मटर का प्रयोग कर सकते हैं, एक लिमिटेड क्वांटिटी में। अगर आप चाहते हैं मटर को ऐड करना अपने मिक्स वेज में, जरूर करना चाहिए। अगर कुछ लोग इस पनीर को सौटे करना चाहते हैं तो वो इसे देसी घी थोड़ा सा डाल के बहुत हल्का सा सौटे करें। बट मैं यही रिकमेंड करूंगा कि किसी भी चीज को हम तल के या सेक के ना खाएं। आपने जितने भी चीजें देखी उसमें हमने ऑयल की फॉर्म को चेंज नहीं होने दिया, हमने शुद्ध जो एक गुड फैट है बॉडी का उसी को इंश्योर किया कि वो शरीर में हमारे जाए। इसको जरूर प्रयोग में लेके आइए दोस्तों। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो और ये डाइट प्रोग्राम दोनों पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में लाइक करें, कमेंट करें, इस पर शेयर करें। दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें,
चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है या किसी कारण से आपने बेल आइकन नहीं क्लिक किया तो आज कर लीजिए, क्योंकि उसका फायदा ये होता है कि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट आप तक आता है। आज के वीडियो में इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।